दोस्तों नमस्कार। मैथ भाई आशीष के कक्षा 10वीं के गणित में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय जो प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में बोला है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो दिया क्या क्या गया है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे दिया क्या गया, हल लिख लेते हैं। दिया है तो क्या दिया है 15 cot a बराबर 8। हम लोग cot a को क्या लिखते हैं दोस्तों, तो cot a को हम लोग लिखते हैं आधार बटे लंब। आधार बटे लंब हम लोग cot a को लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले देखिए आधार यहाँ पे 15 cot a बराबर 8 तो cot a बराबर ये जो 15 था ना गुने में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो भाग में हो गए दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार बटे लंब तो हम लोग जानते हैं, तो आधार बटे लंब ये तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आधार बटे लंब। तो दोस्तों देखिए आधार का मान 8 और लंब का मान 15 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज बना लिए हैं जिसका थीटा बोला है ए और सेक में भी ए बोला है और साइन में भी ए। तो इसका थीटा का मान देते हैं ए और ये समकोण त्रिभुज है तो बी इसका समकोण और यहाँ पे सी। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और ये हो गया आधार। यहाँ पे दोस्तों लंब का मान हम लोग को पता है, लंब का कितना मान है 15 और जो आधार है वो कितना है 8। तो हम लोग को कर्ण का मान जो है निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर होता है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इस सूत्र को लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर कर्ण का स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर्ण का हटा दिए रूट तो क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो अब हम लोग बिठा देंगे यहाँ पे लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बिठा देंगे तो कर्ण का मान हम लोग को आसानी से निकल जाएगा। लंब का कितना मान है तो 15 है, लंब का 15 स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो निकल जाएगा अब हम लोग को आसानी से। तो 15 गुने 15 करेंगे तो कितना 225 और 8 का गुने करेंगे 8 से तो 64। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289। अगर अब रूट से बाहर निकालना है क्योंकि कर्ण का मान पता करना है। तो 17 गुने 17 289 को 17 गुने 17 से तोड़ दिए तो कितना आया हम लोग का निकला 17। कर्ण का मान निकल गया 17। तो दोस्तों कर्ण का मान तो निकल गया हम लोग का 17। अब देखिए दोस्तों हमें जो प्रश्न में निकालने बोला है तो हम लोग निकाल लेते हैं साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए बराबर साइन ए को क्या लिखते हैं हम लोग लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आधार का मान तो हम लोग यहाँ पे 17 निकाले ना, कर्ण का मान 17 लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे चित्र में ही देख के बना सकते हैं हम लोग। तो लंब का मान कितना है 15 और कर्ण का मान हम लोग अभी निकाले 17, एक हो गया एक का आंसर। और सेक ए को क्या लिखते हैं हम लोग दोस्तों कर्ण बटे आधार। ये छोटा सा प्रश्न है, कर्ण बटे आधार आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। कर्ण बटे आधार तो कर्ण का मान कितना निकला 17 और आधार का मान 8। ये हो गया दूसरा प्रश्न।
दोस्तों आप लोग को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का वीडियो आते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।